नमस्ते, मैं माथुर सर गंडा एजुकेशन गोल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जनसंख्या के मामले में संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान रखता है। और देखा जाए अगर जनसंख्या के परिदृश्य से तो यह विश्व में 5वें नंबर का देश के बराबर जनसंख्या रखता है। सबसे पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर अमेरिका। उसके बाद इंडोनेशिया मात्र ऐसा देश है जो जनसंख्या के मामले में इससे अधिक है। 5वें नंबर पर यह आता है। इसके पहले 5वें नंबर पर ब्राजील आता था। 2011 की जनगणना के बाद से यह 5वें स्थान पर आ गया और ब्राजील 6वें स्थान पर चला गया। चलिए, ये तो इसके बारे में बात होगी। चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में। 2011 की जनगणना, जो कि हमें सबसे लास्ट में हुई है, जिसका डाटा हमें पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि अभी 2021 की जनगणना होगी तो उसका जो डाटा है वो 2023 तक हम लोगों को प्राप्त होगा। तब तक हमें इसी डाटा को पेपर में जो प्रश्न आएंगे वो इसी डाटा से आएंगे। ठीक, चलिए। कुल जनसंख्या, जैसे कि हमें और आपको ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वह है 19,98,12,341। 19 करोड़ 12 लाख तकरीबन इसकी जनसंख्या है, जो कि पूरे भारत की 16.51% आबादी के बराबर है। यानी पूरे भारत में हर 16वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश का नागरिक है। अब आइए बात करते हैं थोड़ी सी भारत में जनगणना की। जिसे देखिए आप लोग यहाँ पे लिख रखा है मैंने। भारत में जो प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी। कितने हुई थी? 1872 में, जो कि टेम्पररी थी। उसको शुरुआत के तौर पर किया गया था, पहली बार करके देखा गया था। लेकिन सन 1881 से लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? प्रत्येक 10 साल में लगातार जनसंख्या को गिनती के तौर पर या विधिवत तरीके से इसकी गणना की जाएगी, यह प्रावधान किया। 2011 में राज्य में 71 जिलों में 312 तहसीलों में जनगणना को लागू किया गया। यानी इन क्षेत्रों में जनगणना की गई। आपको हमें ज्ञात होना चाहिए कि यह जो 2011 की जनगणना थी, यह हमारी 15वीं जनगणना थी, जिसका डाटा 31 मार्च 2011 को जारी कर दिया गया था कि जनगणना हो चुकी है। ये 31 मार्च 2011 को घोषणा कर दी गई थी कि जनगणना की जा चुकी है। लेकिन इसके अंतिम आंकड़े 2 वर्ष 1 माह उपरांत 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए। यानी जो आंकड़े आज हम पढ़ रहे हैं, यह आंकड़े 30 अप्रैल सन 2013 को लागू किए गए थे या जारी किए गए थे। चलिए, ठीक है, ये आपको पता चल गया कि आखिर जनगणना किस तरीके से की गई, कितने समय की जनगणना थी। 10 वर्ष की जनगणना थी, 15वीं जनगणना थी यह हमारी। अब चलिए, इसके कुछ जो मुख्य पढ़ने योग्य तत्व हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाएंगे। हमसे मुख्यतः पेपर में जो पूछा जाएगा वो यह पूछा जाएगा। ठीक है ना? जैसे देखिए, इसमें पहला प्रश्न लिखा हुआ है कुल पुरुष जनसंख्या। जो टोटल 19 करोड़ की आबादी है, 19 करोड़ 98 लाख की जो आबादी है, इसमें सिर्फ पुरुषों की संख्या कितनी है? कुल पुरुषों की जनसंख्या 10 करोड़ 44 लाख 80,502, जो कि 52.29% के बराबर है। जो कि 52.29% के बराबर है। इसके बाद आ जाते हैं कुल महिला जनसंख्या। कुल महिला जनसंख्या हमारी 95, यानी 9 करोड़ 53 लाख 31,831। 9 करोड़ 53 लाख 31,831, जो कि हमारे 47.71% के बराबर है। ठीक है ना? अब देखिए, इसमें दो चीज। इसमें बात आई है कुल ग्रामीण जनसंख्या। कुल ग्रामीण जनसंख्या से तात्पर्य यह है हमारे यहाँ जो
19 करोड़ 93 के लमसम जो जनसंख्या रहती है, जो 19 करोड़ के ऊपर की जो जनसंख्या रहती है हमारे यहाँ, उसमें से ऐसी कितनी जनसंख्या है जो निवास करती है ग्रामीण क्षेत्र में, यानी गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, उसको हम बोलेंगे ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या, जो कि है 15 करोड़ 53 लाख 17,278 77.73%, यानी 77% तक जो लोग हैं वो कहाँ रहा करते हैं, वो रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाती है कुल नगरीय जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या, यह प्रश्न काफी बार आ चुका है, नगरीय जनसंख्या। तो आपको बता दूं कि नगरीय जनसंख्या में हम लोग द्वितीय स्थान पर रहते हैं। नगरीय जनसंख्या में पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, लेकिन हमारे यहाँ पर आबादी बहुत अधिक होने के कारण हम लोग यहाँ पे नगरीय विकास हमारे यहाँ ज्यादा नहीं है, लेकिन जनसंख्या नगरीय में ज्यादा रहती है, क्योंकि जनसंख्या हमारे यहाँ ज्यादा है, ठीक है ना। तो कुल नगरीय जनसंख्या जो हमारे यहाँ है 44, यानी 4,44,95,063, 4,44,95,063, जो कि 22.27% के बराबर है, 22.27% के बराबर है। देखिए अब इसमें मैंने एक चीज लिख दी थी, वो आपको वहां पे बता दी थी कि जो कुल जनसंख्या है वो 19,98,12,341 है, 12,341 है, जो कि हमारे 16.51% के बराबर है, यानी 16.5%। लेकिन ये जनसंख्या जो है वो हर 16वें व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है, जैसे हमें ज्ञात है इस चीज से, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग औसत जनसंख्या घनत्व पे। औसत जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर यानी 1 वर्ग किलोमीटर का तात्पर्य है 1 किलोमीटर इस क्षेत्र में जितनी जनसंख्या निवास करती होगी उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे औसत जनसंख्या घनत्व। क्या बोलेंगे, औसत जनसंख्या घनत्व। तो इसमें जो जनसंख्या निवास करती है उसका घनत्व निकालते हैं, वो हमारे यहाँ पर कितना है, वो हमारे यहाँ पर है 829। कितना है, 829, यानी इतने एरिया में 1 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई पूरा एरिया में क्षेत्रफल में 829 लोग पाए जाते हैं, और ये हमारा क्या है, 9वां स्थान है संपूर्ण भारत में। यानी इस मामले में हम 9वां स्थान प्राप्त करते हैं संपूर्ण भारत में, यानी हमसे भी ज्यादा प्रति घनत्व वाले लोग पाए जाते हैं या बहुत ज्यादा है। औसत लिंगानुपात का तात्पर्य होता है महिलाओं की प्रति 1000 पुरुषों पर संख्या, यानी अगर आपके यहाँ पर 1000 पुरुष पाए जाते हैं, यानी कि 1000 पुरुष हैं, तो क्या उतनी ही महिलाएं हैं उनके समकक्ष, तो उसको बोलते हैं लिंगानुपात। होना चाहिए ये सदैव 50-50, यानी अगर 1000 महिलाएं हैं 1000 पुरुष हैं तो ये होना चाहिए, यानी ये कम नहीं होना चाहिए, ना हम ये कहेंगे ज्यादा होना चाहिए, हम कहेंगे बराबर होना तो भी चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर कितना है, 912। कितना है, 912, यानी हमारे यहाँ पर जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों के यानी तुलना में, पुरुषों की तुलना में हमारे यहाँ पर 912 महिलाएं ही पाई जाती हैं। औसत साक्षरता, अब हम बात करेंगे शिक्षा के लिए, शिक्षा पढ़ाई। औसत साक्षरता यानी जो हमारे यहाँ पर शिक्षा है वो शिक्षा कितनी है, 67.72, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में 100 लोगों में से अगर हम कोई से 100 लोग निकालते हैं उत्तर प्रदेश में से, तो उसमें से 67.72% लोग ही केवल पढ़े लिखे प्राप्त होंगे, यानी 100 लोगों के मध्य में केवल 67 लोग पढ़े हुए प्राप्त होंगे। तो इसी तरीके से जो संपूर्ण जनसंख्या है हमारे 19,98 लाख, इसमें से 67.72% लोग ही शिक्षित हैं। पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः, अब इसमें यह है जो पुरुष हमारे यहाँ है, जो मेल कैंडिडेट हैं वो पढ़ने में
ज्यादा है, यानी उनकी साक्षरता महिलाओं की अपेक्षा कई गुना ज्यादा है। यानी पुरुष हमारे यहाँ पर 77.3% पढ़ा हुआ है। 100 में से 77 पुरुष पढ़ा हुआ है, किंतु महिलाएं 57.2% यानी 57.2 यानी 100 में से 57 ही पढ़ी हुई हैं। चलिए अब देखिए साक्षरता में देश स्थान। साक्षरता में जो हमारे देश में उत्तर प्रदेश का स्थान है वह आता है 29वां। समझ रहे हैं आप? 29वां। हम 29वें नंबर पर आते हैं साक्षरता में, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम जनसंख्याओं के जिले। सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ, साक्षरता सबसे अधिक किस जिले में है, साक्षरता सबसे अधिक सबसे न्यूनतम किस जिले में है ना। महिला साक्षरता कहाँ अधिक है, महिला साक्षरता कहाँ न्यूनतम है, ये है। अब हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाले जिले। सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाले जिले प्रयागराज जो है, प्रयागराज यानी कि जिसको पूर्व नाम जिसका इलाहाबाद था, वर्तमान में सरकार ने चेंज करके इसका नाम प्रयागराज कर दिया है, वह सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में पाई जाती है, और जो सर्वाधिक कम पाई जाती है वह पाई जाती है महोबा जिले में। इसमें पाई जाती है महोबा जिले, ठीक है ना। सर्वाधिक व सबसे कम जनघनत्व वाले जिले, यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा, मैंने बताया था ये घनत्व के लिए होता है, यानी 1 किलोमीटर के अंदर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा लोग रहते हैं वो रहते हैं गाजियाबाद में, ठीक है ना, गाजियाबाद में। और जो सबसे कम रहते हैं, यानी इतनी ही जगह में सबसे कम बहुत दूर दूर रहते हैं, वह कौन सी जगह है, ललितपुर। कौन सी जगह है, ललितपुर, ठीक है ना। सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले जिले, सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले जिले, यानी सबसे अच्छी शिक्षा कहाँ पाई जाती है और सबसे कम शिक्षित लोग कहाँ पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो शिक्षित लोग पाए जाते हैं वो गौतम बुद्ध नगर में पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध नगर को नेड़ा के नाम से हम लोग जानते हैं सभी लोग, है ना। तो जो गौतम बुद्ध नगर है वह सबसे ज्यादा साक्षर है, और सबसे कम जो है वो कौन सा है, श्रावस्ती। कौन सा जिला है, श्रावस्ती। श्रावस्ती जो जिला है वह सबसे कम साक्षर है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, सर्वाधिक व सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले, यानी महिलाएं सबसे ज्यादा साक्षर किस जिले में है, शिक्षित सबसे ज्यादा किस जिले में है, तो वह है कानपुर नगर में। लेकिन सबसे कम शिक्षित किस जिले में है, सबसे कम शिक्षित किस जिले में है, सबसे कम शिक्षित वो है श्रावस्ती। सर्वाधिक व सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले, यानी पुरुष कहाँ सबसे ज्यादा साक्षर हैं और महिलाएं सबसे कम, वो सॉरी पुरुष कहाँ पे सबसे ज्यादा साक्षर हैं और सबसे कम साक्षर कहाँ है। तो जो सबसे ज्यादा साक्षर पुरुष हैं वो है गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में। तकरीबन 88% लोग यहाँ पर पुरुष जो हैं वो पढ़े हुए पाए जाते हैं, ठीक है ना। और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, श्रावस्ती में। तो आप इनडायरेक्टली वे में कह सकते हैं कि श्रावस्ती में तीनों ही चीजें कम है, यानी शिक्षा तो कम है ही, महिला शिक्षा भी कम है, पुरुष शिक्षा भी कम है, तभी तो वहां की शिक्षा कम है। तो तीनों में सबसे कम के लिए जो भी आएगा तो आप श्रावस्ती लगा दीजिएगा, और सबसे अधिक में कुछ आएगा तो गौतम बुद्ध नगर पे आप जा सकते हैं। महिला शिक्षा में आप याद रखिएगा कानपुर नगर जो है वो गौतम बुद्ध नगर से आगे है, ठीक है ना। सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले, लिंगानुपात वाले जिले जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्रति 1000 पर कम से कम 1000 होने चाहिए, तब वह लिंगानुपात कैसा होता है, समान लिंगानुपात होता है, ठीक है ना। तो सबसे जो सर्वाधिक कम वाला जो जिला है वह है गौतम बुद्ध नगर, जो कि सबसे ज्यादा शिक्षित है, साक्षर है जिला, है ना। वहां पर महिलाओं की स्थिति देख रहे हैं आप, 841 है ना। जहां सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हैं वहां महिलाओं की स्थिति क्या है, लिंगानुपात की 841। और जो सबसे ज्यादा महिलाएं पाई जाती हैं, जिनका सबसे अच्छा लिंगानुपात है, वह जिला है जौनपुर जिला, है ना। कौन सा जिला है, जौनपुर जिला है।
तो जौनपुर वालों के लिए सलाम होना चाहिए इस जगह पे, क्योंकि जौनपुर वाले जो अपनी बेटियों को इस प्रकार से पाल रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला आते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले। ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले कौन सा था, मैंने प्रयागराज बताया था। ठीक है ना, अब मैं 3 जिलों की चर्चा करूंगा, जितने भी करूंगा उनके जो आपके टॉप 3 होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि टॉप 3 अगर बता देंगे तो अगर एग्जाम में आएंगे तो आपको याद बना रहेगा कि कौन सा सबसे ज्यादा था, कौन सा सबसे कम था, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी होगी। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, पहले नंबर पर आपका है प्रयागराज, है ना, जो मैंने आपको ऊपर ही बताया था, और दूसरे नंबर पर आपका है मुरादाबाद, तीसरे नंबर पर क्या है, गाजियाबाद। ठीक है ना, न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले, न्यूनतम यानी सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले, महोबा बता चुके थे, महोबा के बाद चित्रकूट है, हमीरपुर है। इसका मतलब ये है कि इसके बाद है इनकी, इसके बाद है इनकी, ये सबसे कम है। ठीक है ना, इसका ये मतलब ना समझ लीजिएगा आप कि प्रयागराज के बाद इसमें ज्यादा जनसंख्या है, इसके बाद इसमें नहीं, इसमें कम है, इसमें कम है, इसमें इससे थोड़ी ज्यादा मुरादाबाद में जनसंख्या है, मुरादाबाद से ज्यादा प्रयागराज में है। इसमें उल्टा हो जाएगा, सबसे कम महोबा में है, महोबा से थोड़ी ज्यादा जनसंख्या चित्रकूट में है, चित्रकूट से थोड़ी ज्यादा जनसंख्या हमीरपुर में है। ठीक है ना, इस तरीके से इसको देखिएगा, आप गलत नहीं में मत जाइएगा। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 3 जिले, जिनमें पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी महिलाओं की अपेक्षा, तो कौन से हैं, प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद। यानी आप कह सकते हैं 3 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, वो पुरुषों के क्षेत्र में भी सर्वाधिक आगे हैं। ठीक है, सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 3 जिले, सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले। अब महिला जनसंख्या का तात्पर्य यह है कि प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो वहां पर अन्य की अपेक्षा महिलाएं भी ज्यादा हैं, इसलिए प्रयागराज, आजमगढ़ और जौनपुर। जौनपुर में हमने आपको बता ही दिया था 1024 वहां का महिला लिंगानुपात है, तो जौनपुर में। ठीक है, तीसरे नंबर पर आएगा जौनपुर, कौन सा नंबर पर आएगा, तीसरे नंबर पर आएगा जौनपुर। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले, जनघनत्व के बारे में आपको बता चुके हैं, जनघनत्व। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाले कितने जिले, 3 जिले, गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। गाजियाबाद हम लोग जानते हैं कि वह लगा हुआ है बिल्कुल दिल्ली से, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, उद्योग धंधे वहां पर बहुत अच्छे हैं। बनारस, बनारस जो हमारा है बहुत ही पुराना, और माननीय प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है हमारे वहां से लोकसभा चुनाव जीते हुए हैं और वर्तमान में सांसद भी हैं वहां से। और लखनऊ, लखनऊ जो कि राजधानी क्षेत्र है हमारा, तो जाहिर सी बात है वहां ज्यादा से ज्यादा लोग निवास करेंगे। ठीक है, चलिए आइए, न्यूनतम घनत्व वाले 3 जिले, न्यूनतम घनत्व वाले, मैंने न्यूनतम बताया था, यानी जहां पर बहुत दूर दूर लोग रहते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल पास पास नहीं रहते, कंजेस्टेड नहीं रहते हैं, थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं वहां पर, तो वो वाले 3 जिले न्यूनतम घनत्व वाले, ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। ये जो तीनों हैं, ये तीनों साइड, ये दोनों नीचे की तरफ बुंदेलखंड की साइड है, और ये सोनभद्र हमारा ये भी शायद वहीं पर है ना। सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 3 जिले, सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 3 जिले, यानी सर्वाधिक औसत साक्षरता में सर्वाधिक औसत जिन जिलों का है उनके बारे में चर्चा करेंगे, यानी इनकी शिक्षा जो है वो संपूर्ण 75 जिलों में सबसे ऊपर के 3 में गिनी जाती है। ठीक है ना, सर्वाधिक साक्षरता वाले गौतम बुद्ध नगर यानी हमारा नोएडा, उसके बाद कानपुर नगर और औरैया, कानपुर नगर और औरैया। न्यूनतम औसत साक्षरता वाले 3 जिले, यानी जहां पर शिक्षा सबसे कम है, सबसे पिछड़ी है, श्रावस्ती है, बहराइच है और बलरामपुर है। अब देखिए इसमें एक चीज लिखी है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 3 जिले, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 3 जिले, जहां की महिलाओं की, ऐसे जिले जहां पर महिलाएं सर्वाधिक साक्षर हैं, तो कौन से, कानपुर नगर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 3 जिले, न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 3 जिले, श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और इटावा।
सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, यानी जहां पर पुरुषों की शिक्षा सर्वाधिक है, वहां के पुरुष 100 में से सबसे ज्यादा शिक्षित होते हैं महिलाओं की अपेक्षा। तो ये है गौतम बुद्ध नगर और ये और इटावा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले, यानी जहां के पुरुष जो हैं वो सबसे कम शिक्षित हैं, सबसे कम शिक्षित हैं। श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले। लिंगानुपात के बारे में बता चुका हूं अभी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो सबसे पहला आपको पहले याद होना चाहिए, 3 बार बता चुका हूं मैं, जौनपुर, देवरिया और आजमगढ़ सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले। जौनपुर, देवरिया, आजमगढ़। सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो 3 जिले हैं वो आपके हैं गौतम बुद्ध नगर। हमने बताया था कि सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है, सबसे शिक्षित का। सबसे शिक्षित कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हमीरपुर, ठीक है ना। अभी हो गया आपका उत्तर प्रदेश का जनसंख्या आधा हो गया है, अभी इसका सेकंड पार्ट भी आएगा और इसका थर्ड पार्ट भी आएगा, ठीक है ना। तो अभी ये फर्स्ट पार्ट के तौर पे हम इसको भी लिख देते हैं और फिर हम आपसे अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। नमस्कार, सलाम, जय हिंद।